नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे पिछले वीडियो में कहा गया था कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं विज्ञान विषय का, और इस विषय को हम लोग क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे ताकि तथ्यों को आप रिलेट कर पाएँ और लंबे समय तक उसे याद कर पाएँ। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जो विषय चुन रहे हैं वो रसायन शास्त्र है, यानी रसायन शास्त्र का सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे विषयों की ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो रसायन शास्त्र में जो हम लोगों को पढ़ना है वो टोटल 9 अध्याय पढ़ना है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। और क्यों एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है, इसे अगर जानना है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अधिकतर जो सवाल पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि रसायन शास्त्र में हम लोग कौन कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक होगा, अध्याय होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे परिवेश के पदार्थ। यानी कि रसायन शास्त्र जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग को जो आसपास में जो दिखाई देता है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में भौतिक अवस्था, जो चीज़ आपको दिखाई देता है, महसूस होता है, उस आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पहले से ही या 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि हम लोग जो भौतिक रूप से है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 अवस्था में हम लोग इसको बांट के अध्ययन करते थे। इसके गुण क्या हैं, क्या क्या इसके बेसिक फीचर हैं, ये सब समझने का प्रयास हम लोग पहला चैप्टर में करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर आते हैं। दूसरा चैप्टर में भी पदार्थ का ही क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन पहला जो चैप्टर था वो भौतिक रूप से किए थे। दूसरा जो चैप्टर होगा वो रासायनिक रूप से इसका हम वर्गीकरण करेंगे। यानी कि ये भी वर्गीकरण ही होगा, लेकिन पहला अध्याय जो था वो भौतिक वर्गीकरण था और दूसरा अध्याय जो होगा वो रासायनिक। यानी कि हम इसका स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन के बारे में देखेंगे, ये रिएक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ। उस आधार पर हम पदार्थों को 4 कैटेगरी में बांटेंगे, जो कि आपको पता ही होगा, जैसे कि तत्व है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, अलग अलग हैं। तो इसके जो भी बेसिक फीचर हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है परमाणु, अणु और आयन और परमाणु का संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे एटम्स किसको कहते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, आयन कैसे बनते हैं, और इस एटम से मॉलिक्यूल्स का निर्माण कैसे होता है, इस एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे कि कोई भी चीज़, कोई घर का स्ट्रक्चर है, कोई पुल का स्ट्रक्चर है, कहीं का भी एक स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि कौन इसका स्ट्रक्चर के बारे में कौन कौन वैज्ञानिक आए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे हम लोग जो ये अभी जो आपका स्ट्रक्चर बनाया हुआ वहाँ तक कैसे पहुँचे। ये सब सारा चीज़ जो हम लोग डाल्टन वुल्टन के बारे में जो भी चीज़ होगा वो तीसरा और चौथा अध्याय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग जब तत्वों के बारे में जान गए हैं, तत्वों का धीरे धीरे खोज होने लगेगा, उसका संख्या बढ़ने लगेगा, तब धीरे धीरे उन्हें एक विशेष स्थान में रखने का प्रयास किया जाएगा। और इस तरह से हम लोग का जो बनेगा वो पीरियोडिक टेबल बनेगा। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी 118 तत्व हैं उसको सजाने का हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि कौन से तत्व को कहाँ पे रखा जाए। इसके बारे में कैसे वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने प्रयास किए और अंतिम में आके हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुँचते हैं। ये सब सारा चीज़ जो है वो हम लोग 5वां चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी पीरियोडिक टेबल में हम लोग अगर 85 या 86 एटॉमिक नंबर से आगे जाएं तो प्रोटॉन का संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसमें डीके प्रारंभ हो जाता है अल्फ़ा, बीटा और गामा के रूप में। इसी के बारे में आपको हम लोग, जैसे कि रेडियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा या यूरेनियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इनका क्या गुण होता है, अल्फ़ा निकलता है तो कितने एटॉमिक नंबर में या एटॉमिक मास में कितने डिफरेंस आते हैं, बीटा के डीके से क्या होता है, गामा के डीके से क्या होता है, ये सब सारा चीज़ हम लोग रेडियो एक्टिव चैप्टर में, जो कि चैप्टर 6 है, उसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर आता है, ये भी पीरियोडिक टेबल से ही संबंधित है। जैसे आप समझिए पीरियोडिक टेबल में एक एक एलिमेंट के यहाँ पे दिया गया, जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्लोरीन को ले लेते हैं, दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हम लोग का बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ये एक प्रकार का एसिड है। इसी तरह से हम लोग अगर हम सोडियम को ले लेते हैं, फिर क्लोरीन को ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं तो ये जो बन जाता है वो आपका सॉल्ट बन जाता है। इसी तरह से H2SO4 अगर हम ले लें, यानी कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ये तीनों के मिलने से जो बना उसका जो कैरेक्टर होगा वो बेस से मिलेगा। यानी कि अगर हम तत्वों को आपस में मिला दें तो उसका एक विशेष गुण होता है, या तो वो एसिड की तरह व्यवहार करते हैं, या तो वो सॉल्ट की तरह व्यवहार करते हैं, या तो वो बेस की तरह व्यवहार करते हैं। तो हम लोग उसके पदार्थ के क्या गुण होते हैं, एसिड क्या क्या गुण होता है, बेस का क्या गुण होता है और सॉल्ट का क्या गुण होता है, ये अध्याय 7 में समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट अध्याय आता है
अध्याय 8 ये भी पीरियोडिक टेबल से ही संबंधित है। यानी पीरियोडिक टेबल को अगर हम बांटें या तत्वों को हम एलिमेंट को बांटें तो 3 कैटेगरी में हम एलिमेंट को बांट सकते हैं। एक को मेटल बोलते हैं, दूसरा को नॉन मेटल बोलते हैं, और जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण दिखाते हैं उसे हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। तो मेटल के क्या गुण है, नॉन मेटल के क्या गुण है, मेटलॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या यूज है, ये सब सारा चीज़ हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो चैप्टर 8 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। हम लोग का लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होगा वो कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो सभी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सबसे महत्वपूर्ण है। अब जहाँ पे भी देखिए, पेड़ पौधा देखिए, मनुष्य देखिए, अब हर एक जगह आप आप हीरा से लेके आपका ग्रेफाइट का पेंसिल भी रहता है, हीरा भी रहता है, कोयला भी रहता है, दवा में भी है, पेड़ पौधे में भी है, जीव जंतु में भी है, सब चीज़ में आपको लगभग बहुत सारे ऐसे यौगिक है, कंपाउंड है जिसमें आपको कार्बन के अंश देखने को मिलते हैं। तो कार्बन हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए कार्बन को अलग ही एक चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, और इससे जो भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे उसको ध्यान में रखते हैं हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो हमारा चैप्टर जो भी यहाँ पे बच जाता है उसको विविध रूप में हम लोग 10th चैप्टर में देख लेंगे, और इसके बाद हम लोग साथ ही साथ यहाँ MCQ यानी कि आपके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल के दौरान उसको भी साथ साथ में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी आप पढ़िएगा वो चीज़ आपको समझ में आएगा कि इससे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को आप दबा लीजिए ताकि अगला जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।